और शंकर जी पर दूध 12 महीना नहीं चढ़ाया जाता, सिर्फ सावन में। और दूध सावन में ही क्यों चढ़ाया जाता है, इसका भी बहुत बड़ा विज्ञान है। हर हर महादेव दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो पर। आज के वीडियो में हम सबको जानने को मिलेगा सावन के महीने में क्या नहीं खाना चाहिए, सावन के महीने में कौन से कलर के कपड़े नहीं पहनना चाहिए, कौन से कलर के कपड़े पहनना चाहिए, कौन से कलर का कपड़ा पहनना शुभ होता है, और शिवलिंग पर दूध क्यों चढ़ाया जाता है, और भी बहुत सारी जानकारी मिलेगा आपको सावन महीने के बारे में। वीडियो में प्रेमानंद जी, अनिरुद्ध आचार्य जी, देवकी नंदन जी, बागेश्वर धाम सरकार, प्रदीप मिश्रा जी है। अब कमेंट करके जरूर बताना कौन से महाराज जी का विचार आप सभी प्रभु प्रेमियों को, से भक्तों को मेरा बहुत बहुत राधे राधे, नमस्कार। कई लोग क्या कहते हैं कि भगवान भोलेनाथ को श्रावण मास में मनाना चाहते हैं, पाना चाहते हैं बहुत कुछ, लेकिन कर देते हैं ऐसी गलतियां जिन गलतियों के कारण हम लोग पूरे व्रत का, पूरे श्रावण मास का वो लाभ नहीं ले पाते जो हमको लेना चाहिए। इस श्रावण मास में गलती से भी ये गलती मत कीजिएगा, अदरवाइज जो व्रत आप कर रहे हैं, जो फल आप पाना चाहते हैं, वो आपको नहीं प्राप्त होगा। मतलब कहते हैं ना कि इतनी मेहनत के बाद भी हाथ कुछ भी नहीं लगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आप मेहनत करें और आपको कुछ लगे, तो उसके लिए मेरे इस शब्दों को, इस वीडियो को श्रावण मास के पहले सोमवार को मैं आपको बता रहा हूं। पहले ही सोमवार से इस बात को नोट कर लीजिए, और जब तक श्रावण मास रहे गलती से भी ये गलती मत कीजिएगा। कौन सी गलती नहीं कीजिएगा, गलती बताता हूं। पहली गलती, माताएं बहन गलती से भी श्रावण के सोमवार के दिन अपने बाल ना धोएं। आप सोच रहे होंगे हम तो धो चुके, चलो ये गलती हो चुकी, एक माला कर लीजिए नमः शिवाय के नाम की और बाबा भोलेनाथ कर देंगे क्षमा। लेकिन आने वाले जितने भी सोमवार हैं, हर माता बहन को सुना दीजिए वीडियो, हर माता बहन को सुना दीजिए, क्योंकि माताएं बहन अधिक व्रत करती हैं सोमवार के, और वो छोटी छोटी अनजाने में गलती कर बैठती है, जिसके कारण जो फल मिलना चाहिए वो मिलता नहीं, और फिर अश्रद्धा हो जाती है भगवान में। गलती हम करते हैं, अश्रद्धा भगवान में हो जाती है। इसलिए गलती से भी सोमवार के दिन श्रावण मास में केश नहीं धोने चाहिए, बाल नहीं धोने चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, गलती से भी, गलती करके भी 2 कलर के कपड़े नहीं पहनने चाहिए पूरे श्रावण मास में, और वो हैं ब्लैक एंड ब्लू, नीले और काले। इन 2 कलर के कपड़ों से हमेशा बच के रहना चाहिए पूरे श्रावण भर में। अगर आप चाहते हैं कि आपको लाभ मिले, तो इन 2 कलर के कपड़ों को नहीं पहनना चाहिए। भाइयों को भी नहीं पहनना चाहिए। भाइयों को चाहिए कि अगर आप सोमवार के व्रत करते, तो देखिए आज मेरा सोमवार का व्रत है, और मैंने भी सफेद वस्त्र, क्योंकि भूत भावन भोलेनाथ को सफेद वस्त्र पसंद है, भोलेनाथ को सफेद मिष्ठान पसंद है, भोग में भी सफेद और पुष्प में भी सफेद। उनको श्वेतांबरी कहा गया है, श्वेतांबरी, श्वेतांबर और श्वेत भस्म धारण करने वाले बाबा भोलेनाथ हैं, और हमारे श्री कृष्ण पीतांबर धारण करने वाले हैं। तो श्वेतांबर भगवान भोलेनाथ के लिए, इसलिए आज मेरा सोमवार का व्रत है, मैंने भी श्वेत वस्त्र धारण किए हुए हैं। तो सभी पुरुषों को श्वेत वस्त्र पहनने चाहिए, ब्लैक और ब्लू, इससे आपको भी बच के रहना चाहिए। एक और बात, माता बहनों को 2 कलर पहनने चाहिए व्रत के दिन, या तो हरी साड़ी, हरी चूड़ी, या फिर लाल साड़ी और लाल चूड़ी। इनका प्रयोग ज्यादा करें व्रत वाले दिन, जिससे लाभदायक हो, क्योंकि लाल जो है सुहाग का प्रतीक है, और जो माँ पार्वती उसे प्रकृति कहा गया, और प्रकृति का हरा भरा, आप देखिए श्रावण में प्रकृति हरी भरी हो जाती है, पूरी पृथ्वी हरी भरी हो जाती है। तो हरी साड़ी अवश्य पहने माताएं बहन सोमवार के दिन, हरी चूड़ी अवश्य पहने श्रावण के सोमवार के दिन, और हरी मेहंदी अगर हो सके माँ पार्वती को अवश्य दान करें। इन चीजों से आपको बच के रहना चाहिए। और एक और बात बता देता हूं, नाशपाती गलती से भी ना खाएं, ये फल ना खाएं, नाशपाती, जिसका नाम है ये नाशपाती। और संभव हो सके तो न तो शिव जी को चढ़ाएं नाशपाती, और न खुद ग्रहण करें नाशपाती। श्रावण में अलग अलग दिनों में आप उसका सेवन कर सकते हैं, लेकिन इस दिन आप इसका सेवन बिल्कुल भी न करें। अगर चाहते हैं श्रावण मास का पूरा फल आपको मिले, व्रत का पूरा फल मिले सोमवार का, तो इन चीजों को आज से, अभी से फॉलो कीजिए। और तो सब देव हैं, हमारे भोले बाबा महादेव। शिव का एक अर्थ होता है कल्याण, शिव का अर्थ है कल्याण। जिनकी शरण में जाने से कल्याण हो जाता है, उन्हीं का नाम शिव है, उन्हीं का नाम शिव है। हर नामों के अलग अलग अर्थ हैं। वैसे तो अनेक नाम है हमारे बाबा के, पर हम कुछ नाम आपको बताते हैं, 12 नाम, क्योंकि 12 ज्योतिर्लिंग है।
और 12 दिन के नामों की चर्चा हम करेंगे। भगवान का एक नाम है शिव। शिव का अर्थ है कल्याण। जहां जाने से सब कुछ मंगल होने लगे। एक सिर्फ यही देवता है जिनका सब कुछ मंगल है। भेष भी मंगल, नाम भी मंगल, और काशी में मरने वाला भी मंगल। अद्भुत एक यही देवता है जिनका सब कुछ मंगल। लोगों से पूछो कहां इच्छा, बोले काशी में मरे, तो क्या कहना। बताओ, मृत्यु भी कोई मांगता है, पर मृत्यु मांगता भी है तो काशी में मांगता है, शिव की शरण में, क्योंकि इनका सब कुछ मंगल है। तो शिव का अर्थ कल्याण। दूसरा नाम, एक नाम और हमने लिया, दूसरा नाम है भोले। कहते हैं भोले, भोले बाबा, ये तो भोले। अच्छा, इनका नाम भोले क्यों पड़ा? हैं ही हैं भोले। तुम और देवताओं की हजारों साल तपस्या करो, शायद प्रसन्न होवे ना होवे, अपनो शकल दिखावे ना दिखावे, धन्य है भोले बाबा। तुम कछु दिन भर ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय एक बिल्व पत्र चढ़ा दो, सोई प्रकट हो जाए, उतने भर में ही जय जय। एक बार एक चोर चोरी करने के उद्देश्य से नगर में गया। चोरी करने को पूरे नगर में नहीं मिला। नाराज होकर के, रुष्ट होकर के, खिन्नता मन में मनाए हुए गांव के बाहर आया। गांव के बाहर एक भोले बाबा का मंदिर था। उसने देखा चोरी तो कुछ मिला नहीं, बरसात का मौसम है, चलो यहीं कुछ देर ठहरा जाए फिर घर जाया जाए। आज तो रात बेकार गई। और रात को जब पहुंचा मंदिर में तो सोचा खाली हाथ क्या जाएंगे, कुछ ना कुछ लेकर जाए। अब मंदिर में क्या, सबके मंदिरों में तो सोना चांदी मुकुट मिल जाती, इनका मंदिर है जिनके में कछु नहीं, बिल्लपत्री के अलावा कुछ नहीं हाथ है। हाँ, बड़े मंदिरों की बात छोड़कर जहां सोना चांदी लगे, बाकी सब जगह फक्कड़। धन धन भोला नाथ तुम्हारी कौड़ी नहीं खजाने में, तीन लोक बसती में बसाए, पर आप बसे वीराने। अद्भुत है, आप वीरान में वास करते हैं। तो चोर को बेचारे को कुछ मिला नहीं, मंदिर में ही प्रवेश कर गया। पर मंदिर में देखा शंकर जी के ऊपर एक घंटा लटक रहा है। घंटा पीतल का है, बेचेंगे 2-4-10 रुपया कमाई में आई जाएंगे। बाहर में गया, कम से कम रात तो बेकार नहीं जाएगी। लेकिन मंदिर में जो घंटा था वो ऊपर में था, ऊंचाई पर। अब चढ़ा कैसे जाए, नशेनी तो है नहीं, क्या किया जाए। मंदिर का काम, अंधेरे का काम। सोई शंकर जी की पिंडी को ही नशेनी बना लिया और शंकर जी के ऊपर अपना चरण रखा और घंटा को खोलने लगा। नीचे से आवाज आई, मांगो क्या चाहते हो। चौंक गया कि ये कौन कह रहा है। तो चोर का भी दिमाग खराब हो गया कि अब क्या चाहते, घंटा खोल रहे और क्या चाहिए। नीचे से आवाज, नहीं नहीं नहीं, कुछ मांगो, इतने भर में क्या होगा, कुछ मांगो। तो पूछा कौन, बोले जिसके ऊपर तुम चरण रखे हम वही है। दिमाग खराब होगा, बोले अंधेरे में हमें दिखाई नहीं पड़ रहा, सीढ़ी है। सीढ़ी हो क्या तुम, सीढ़ी बोल रही। अरे बोले सीढ़ी नहीं, हम शिव जी हैं। चोर बोला देना बाद में वरदान, पहले ये बताओ, हम दिन दिन भर तुम्हें जल चढ़ा उतरे, बड़े बड़े महात्मा दिन दिन भर जल चढ़ा रहे, आज लो प्रकट नहीं भैया, इतनी बेलपत्री चढ़ाई के पेड़ों बढ़ा गो। बेलपत्री का पेड़ पूरा हमने बढ़ा दिया, आज लो प्रकट नहीं भाई। आज जब चोरी कर रहे सो तुम प्रकट हो गए। बोले आज तक हमने बड़े बड़े देखे दानी दाता, बिल्लपत्र चढ़ाते हुए, जल चढ़ाते हुए, दुग्धाभिषेक, रुद्राभिषेक, पंचामृताभिषेक, शहद का अभिषेक करते अनेक अनेक दाता देखे। पहली बार ऐसा देखा, रावण भी देखा, उसने सिर चढ़ाया, और पहली बार भक्त देखा जिसने अपने आप को ही हमारे ऊपर चढ़ा दिया। मांगो। चोर भी बोलो ऐसो जानते, हम 2-4 दिन पहले आ जाते और पहले चढ़ जाते, हम तो रोज यही पे लेटते लो। शिव जी बोले नहीं नहीं, अब वो छोड़ो, मांगो। सरकार इतना देव के चोरी ना कर भी पड़े, तो ऐसे बोले। और शंकर जी पर दूध 12 महीना नहीं चढ़ाया जाता, सिर्फ सावन में।
और दूध सावन में ही क्यों चढ़ाया जाता है, इसका भी बहुत बड़ा विज्ञान है। अब मूर्खों को समझाए कौन, आप समझते नहीं हैं। बताओ शंकर जी पर सावन का ही दूध क्यों चढ़ाया जाता है? हमारे देश में शंकर जी को दूध चढ़ाने की परंपरा कब है, जरा बता दो। विशेष रूप से कब दूध चढ़ता है? सावन का महीना है ना। अब बताओ क्यों? भैया सावन का मतलब होता है कि आषाढ़ में पहला पानी गिरता है, बारिश आती ना, मानसून आता है आषाढ़ में। आषाढ़ में मानसून आया, पहला पानी गिरा, तो जो पहला पानी गिरता है ना, वह पानी जहरीला होता है। सारी चीजें आकाश में होती हैं, आप मानते हैं ना पहला पानी हानिकारक होता है। तो जो पहला पानी गिरता है, उस पहले पानी से घास पैदा होती है। जोर से क्या पैदा होती है? घास। उस घास को गैया खाती है, तो गैया खाती है तो उस घास का दूध बनाती है। तो हमारे पुराने ऋषि मुनि, तुम्हारे बाप दादे इतने बड़े वैज्ञानिक थे कि वो जान गए कि यह पहले पानी का, पहली घास का पहला दूध लोगों के लिए हानिकारक होगा। इसके दूध में वह गंदे बैक्टीरिया आ सकते हैं। इसलिए पहला दूध जो गाय का था, वह कहा कि इसे वर्जित करो। पहला दूध क्या करना है? वर्जित करना है, इसे पीना नहीं है, पिलाना नहीं है बच्चों को, स्वास्थ्य में बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो वह पहला दूध, लोग उस दूध को अब फेंक तो सकते नहीं, गोरस है। तो फिर क्या किया? बोले शंकर जी बनाओ घर में माटी के और खूब दूध से नहवाओ, तो पुण्य भी मिल जाएगा और दूध भी वेस्ट नहीं होगा। अब लोगों को लगा फेंक रहे हैं, फेंक नहीं रहे हैं। अब तुम भारतीय सनातन के साइंस को तुम क्या जानो? कहां तुम में इतनी अक्कल है? शराब पीने वालों, मुर्गी अंडा मांस खाने वालों, अश्लीलता फैलाने वालों, हम तुमसे संस्कार की क्या उम्मीद करेंगे? तुम क्या जानो विज्ञान को कि ये आध्यात्मिक विज्ञान क्या है? इन्हें कौन समझाए? सब चीजें कह देना बड़ा आसान है, कह दो आप। सावन का इसलिए दूध चढ़ाने की फिर वो क्या बन गई? परंपरा बन गई। वो क्या बन गई? परंपरा। और सुनो, दूध चढ़ा, गाय रोज दूध देती है साहब, गाय रोज दूध देती है, इसलिए दूध शंकर जी पे चढ़ाने से नुकसान किसी का नहीं होता। बल्कि मंदिरों में कुछ लोग दूध बेचते हैं तो उनसे उनका रोजगार उन्हें मिलता है और 2 रोटी उनको ही मिल जाती है। रोजगार मिला उनको। भाई आप मंदिर जाएंगे तो 5 रुपए का दूध, और कोई गाढ़ा दूध थोड़ी चढ़ाता, पी के देख लेना तुम। 1 लीटर दूध में 5 लीटर पानी मिला दिया जाता है। वो दूध भगवान को चढ़ाया, तुम जाके देख लेना किसी मंदिर में, तुम भी कभी चढ़ाए होगे, कितना गाढ़ा दूध होता है वो। उससे लोगों को रोजगार मिल रहा है। समझो जिस पर महादेव जी कृपालु होते हैं उसका प्रमोशन हो जाता है हरि भक्ति में। करके देख लो, कोई भी देख लो, जब महादेव जी आप पर बिल्कुल बलिहार हो जाएंगे कि सच्ची अनन्यता तो आए। नरसिंह मेहता जी को सीधे महादेव जी रास में प्रवेश किए, सीधे। प्रेमानंद को सीधे काशी से वृंदावन। उन्हीं का तो है, उन्हीं का तो है? अपनी बस की बात छोड़ी, हम तो केवल महादेव जी को जानते। ये कोई ना सोचे, ऐसा नहीं। खेल में जब ऐसा है तो देख लो, उनका स्वरूप देख लो। जहां जहां भगवान के अवतार होते हैं, देवाधिदेव महादेव दर्शन करने जाते हैं, वहां की चरण रज लेते हैं। ऐसा ना समझो कि आप शिव उपासक हो तो आपको हम दुख पहुंचाने के लिए कहते हैं। नहीं नहीं, शायद ऐसी अनन्यता आप में नहीं होगी, इसलिए कह रहा हूं कि आपके तो घर होगा, आपकी तो व्यवस्था होगी। जब वर्षा होती घाटों में तो छोटे छोटे मंदिर, बड़े मंदिरों में तो ताला लग जाता रात्रि में। छोटे मंदिर जो खुले दरवाजे के होते, ऐसे बीच में शिवलिंग ऐसे 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 लपेट के ऐसे लेटते, उन्हीं की गोद में लेट। कैसे? वही जीवन, वही जीवन, वही। हम जानते भी नहीं थे क्या है वृंदावन, क्या है किशोरी जू, क्या है सच, मतलब कहीं कोई गुंजाइश ही नहीं थी। ये तो केवल महादेव जी की कृपा, ये विश्वनाथ विश्वेश्वर आनंदवन निवासी भगवान शिव की कृपा से।
यहां नीचा ऊंचा नहीं है। जब खेल है तो वैसे ही खेल है, खेल का वर्णन हो रहा है। और खेल समेटो तो वही कृष्ण वही शिव एक ही तत्व है, दूसरा तो है नहीं। तो जब खेल में वर्णन करेंगे तो फिर ये भेद वर्णन होगा, और जब तत्व का वर्णन करेंगे तो अभेद वर्णन होगा। तो या तो खेल में रहो या तत्व में रहो। तत्व में हो तो तुम्हें कोई परेशानी नहीं, और जब खेल में हो तो फिर समझो उनकी जटाओं में गंगा जी विराजमान प्रमाण है कि वो महादेव जी भगवान श्री कृष्ण को अपना आराध्य देव मानते हैं। तो श्री कृष्ण से पूछो जाके कि आपका आराध्य देव कौन है, तो वही कहेंगे विश्वेश्वर भगवान शिव। पूछ लो जाके, शास्त्रों में पढ़ के देख लो, आराधना करते पाए जाएंगे। रामेश्वर की स्थापना करके भगवान श्री हरि पूज रहे हैं, और हनुमान जी के रूप में उनके चरण पकड़े हुए आप बैठे। कैसे इनको कौन? लीला में सेवक स्वामी, तत्व में अभेद। किसी की पहुंच नारदादेशुकैरगम्यम वृंदावने वंजुल मंजु कुंजे तत्कृष्ण चेतु अरण्य की विज्ञम मतलास्ति किंचित परमम रास्यम प्यारोढ़ुम क्षमते अच्छी सुखादे नाम ज्ञानगम। वहां लगा हमारे इष्ट की तो थोड़ी लघुता वर्णन कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं। उन्हीं की प्रसन्नता से रास्ते जाना है, उन्हीं की प्रसन्नता से। ऐसा न समझो। आज भी अगर थोड़ा भी कहीं चिंतन असंतुष्ट होता है तो गौरांग गंगाधर सामने नजर आते हैं, तब लगता है कितना प्यार करते हैं वो। हरि उपासक को शिव कहने की जरूरत नहीं होती, शिव आसपास ही रहते। मार्कंडेय जी निरंतर हरि ध्यान में रत, तो देखा भगवान शिव ने किए तो अनन्य हरि प्रेमी है। पढ़ के देख लो। तो मां भगवती सहित पधारे, सामने खड़े हुए और डुला रहे हैं उनको मार्कंडेय जी के। मार्कंडेय दर्शन कर लो, मैं आया हूं। आंख नहीं खोलने, अंदर का ध्यान अपहरण किया और अंदर प्रकट हुई कर्पूर गौरव। बहुत सुंदर शिव है वो। अम्बा तो त्रिपुर सुंदरी है ही है। एकदम विचलित हुए कि मेरे आराध्य देव की जगह ये कैसे आ गए। आंख खोला तो सामने बैठे, प्रणाम किया और कहा प्रभु मैंने तो चाहा ही नहीं कि आप मुझे दर्शन दे। फिर आप बोले जो हरि का आनंद है उसे चाह करने की जरूरत नहीं है, उसे दर्शन की चाह करने की जरूरत नहीं है, मैं उसे निहाल कर देता। एक नहीं कितने उदाहरण। प्रचेतागण श्रीमद् भागवत, जब वो हरि प्राप्ति के लिए जा रहे हैं तो एक दिव्य सरोवर, उसमें दिव्य ध्वनि जागृत हो रही। आकर्षित हुआ तो देखा भगवान शिव प्रकाशित हो गए और कहा सुनो तुम हरि को प्रसन्न करने के लिए जा रहे हो, इसलिए मैं अपनी तरफ से तुम्हें दर्शन दे रहा हूं और मैं ये स्तोत्र गान कर रहा हूं, इसे याद कर लो और इसी के बल से तुम्हें हरि का साक्षात्कार हो जाए। कैसे समझाए तुम्हें? तत्व में दोनों एक है, पर लीला में अपने आप समझ लो। लीला में अपने आप समझ। ये करुणा समुद्र शिव की कृपा ना हो तो विशुद्ध हरिभक्ति आ ही नहीं सकती। हाथ जोड़कर अयोध्या वासियों को बैठाल करके भगवान श्री राम कह रहे हैं, ऐसा मत समझना कि मैं चक्रवर्ती सम्राट पद से बोल रहा हूं, ऐसा मत समझना कि मैं किसी ईश्वरीय भगवत्ता से बोल रहा हूं। सबके हाथ जोड़ के कह रहा हूं। भगवान कह रहे हैं हे अवधवासियों, मैं हाथ जोड़कर सबसे प्रार्थना करता हूं, अपने हृदय की गुप्त बात कहता हूं। जब तक भगवान शंकर की कृपा नहीं होती तब तक विशुद्ध भक्ति मेरी किसी के हृदय में जागृत नहीं हो सकती। भगवान शिव की कृपा से ही ये प्रेम मार्ग प्राप्त होता है। और आपको बताए गूढ़ बात, राधा वल्लभ जी भगवान शिव के हृदय की ही है, प्रादुर्भाव ही शिव हृदय से हुआ है। जो रस की स्थिति की गरिमा है। अब जैसे श्री कृष्ण उपासक कह दें कि देखो राधा रानी तो उनकी पत्नी ही है, और ये कैसी बात करते हैं कि उनके चरण चरण, तो तुम उतना नहीं जान पाए हो। और आगे बढ़ो, आओ हमारे पास, ये देखो इनमें पति कौन है पत्नी कौन है। कभी गोरे दो ला होते हैं और श्याम दो लहल होती है, कभी देखा है? नहीं देखा तो आओ हम तो निकुंज में दिखाए। जैसे कहे वैसे रो, जो कहे वो जपो, जो कहे वो पर। आगे की बातें सर अब इतना ही थोड़ी सब कुछ है जितना तुम जान गए। तुम जितना जाने हो अपने बुद्धि के विषय को जाने हो। देख लो ना, हम प्रियाजू का नाम जब करते हैं, उनकी चरण रज में रहते हैं, उनके आश्रित है, तो क्या यहां कह रहे हैं
कि जो भगवान ब्रह्मा का सुख है उससे अनंत गुना सुख उसको है जो हरि का अस्त्र लेके नाम जप कर रहा है। अनंत गुना क्या बचे ब्रह्मा जी। और हम जिस सुख की बात कर रहे हैं न देवैर ब्रह्मा तेर न खलु हरि भक्तैर न सुहृदा दिव्री अद्वै राधा मधुपति। तो जब अपनी ठसक से बोलते हैं तो लोगों को लगता है कि कैसी बड़ी बड़ी बातें करता है। कहता है भगवत प्राप्ति हमारी जेब में है। ये देखो ठेका ले रहे हैं भगवत प्राप्ति का लोग उपहास की दृष्टि से। अरे हमारी श्री जी क्या है ब्रह्मा भी नहीं जानते। तुम क्या जानोगे ब्रह्मा की रची खोपड़ी है तुम्हारी। तो हमारी श्री जी को जानते हो क्या। हमारे गुरुजी ने हम जानते तो नहीं है पर जितना जना दिया उतना समझ में आ गया कि हमारी महारानी जी से बढ़कर कोई सत्ता माता नहीं। सब तत्वों के तत्व सब बापों के बाप सब गुरुओं के गुरु श्री कृष्ण। रत्ती भी दूध थोड़ा सा भी दूध अगर पानी में भी डालकर मुझे समर्पित करता है शंकर कहते हैं मैं उसकी मन की मुराद पूर्ण कर देता हूं। आज इसलिए हिंदू धर्म के भीतर शास्त्रों में जो नियम बना हुआ है शास्त्रों के अनुसार जो नियम बनाया गया है शास्त्रों के अनुसार जो नियम किया गया है वर्णित किया गया है उसके हिसाब से देखा जाए तो जो पानी जल हम शंकर को अभिषेक करते हैं उस जल में थोड़ा सा दूध डाल देते हैं थोड़ा सा दूध। और जल में हम थोड़ा सा दूध अगर डाल देते हैं शंकर को समर्पित भले आपके पास में दूध नहीं है थोड़ा सा दूध भी अगर चढ़ाकर पर निवेदन एक आपसे बहुत करबद्ध है। शिव को ये थैली का दूध मत चढ़ाओ शंकर को ये डब्बे का दूध मत चढ़ाओ शंकर को ये फालतू का केमिकल का दूध मत चढ़ाओ। आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कहीं जिस दिन आप प्रदोष का उपास कर रहे हो पशुपति व्रत कर रहे हो या आप 16 सोमवार संकट सोमवार कर रहे हो या आप शिवरात्रि के दिन शंकर के मंदिर जा रहे हो तो आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है भले इतना सा दूध किसी की यहाँ गाय हो इतना सा मांग कर लिया भले वो 1 रुपए का दूध अगर 20 रुपए में भी दे तो भी थोड़ा सा लिया पर उस दूध को पानी मिलाकर चढ़ाओ पर शंकर को असली चढ़ाओ सिद्ध समर्पण। ओघड़दानी को हम जो समर्पित करें वो श्रेष्ठ हो वो सिद्ध शंकर की कथा करें आगे बढ़। मान लो अगर कोई व्यक्ति आपका धन खा गया हो रुपया निगल गया हो पैसा लेकर बैठ गया हो और नहीं दे रहा हो तो महाराज काली तिल्ली को पीस कर उसका थोड़ा सा भाग एक छोटा सा भाग शिव पिंडी जैसी तैयार कर लीजिए काली तिल्ली की शिवलिंग तैयार कर लीजिए। उस शिवलिंग को शमी के पेड़ के नीचे या बेलपत्री के पेड़ के नीचे उसका पूजन कर दीजिए। जिस व्यक्ति से धन लेना है उस व्यक्ति का नाम स्मरण कर कर आंख का पुष्प आंकड़े का पुष्प सफेद जो पुष्प होता है आंख का आंकड़े का उस पुष्प को समर्पित कर दीजिए। उसके सिवाय आपको कुछ नहीं चढ़ाना केवल आंख का पुष्प घी का दिया लगाओ आंख का पुष्प चढ़ाओ विनती कर कर बाबा से बोलकर नाम लेकर उस आंख के पुष्प का एक पुष्प कोई कागज में कोई चीज में बांधकर आप रख लो। बाकी का शिव जी का जब विसर्जन करें काली तिल्ली का जो शिवलिंग बनाया उसका विसर्जन करें उसके साथ विसर्जन कर दें। जिस व्यक्ति से धन लेना है पैसा लेना है उसके ऑफिस तक उस व्यक्ति तक वो पुष्प भेज दीजिए उसके यहाँ पटकवा दीजिए। वो व्यक्ति हाथ जोड़कर भी आपका धन वापस करेगा। आपको देखने को मिलेगा कार्टून। इस चैनल का सपोर्ट करें।